हीना नाम की एक 15 साल की लड़की अपने फादर के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तब से हीना अपने फादर पर हर चीज के लिए डिपेंडेंट थी। दोनों बाप बेटी की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी और दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। एक सुबह हीना के फादर को किसी बिजनेस विजिट के ऊपर बाहर जाना था। जब वो एक साथ नाश्ता कर रहे थे उस वक्त उसके फादर ने उससे कहा कि वे रात को देर से घर आएंगे। इसके बाद उन्होंने उसका माथा चूमा और अपने ब्रीफ केस को लेके घर के बाहर निकल गए। उस दिन बाद में जब हीना स्कूल से घर आई तो उसने अपना होमवर्क किया और कुछ देर टीवी देखा। धीरे धीरे टाइम बीता और अब आधी रात हो चुकी थी, पर हीना के फादर अभी भी नहीं लौटे थे। हीना ने अपने बेडरूम में अपनी नावल पढ़ी और पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आ गई उसे मालूम ही नहीं चला। उस रात उसने एक सपना देखा। उसने खुद को एक बिजी सड़क के किनारे खड़ा पाया। कारों और ट्रकों को तेज रफ्तार में चलते हुए देखा। जब उसने सड़क के दूसरी तरफ देखा तो उसे दूसरी तरफ कोई परिचित आदमी खड़ा हुआ दिखा। यह और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे। वो कुछ चिल्ला के उसे बताने की कोशिश कर रहे थे। वो काफी परेशान लग रहे थे और किसी भी हालत में अपनी बात हीना तक पहुंचाना चाहते थे। हीना ने ट्रैफिक की तेज आवाज के बावजूद अपने कानों को उसके फादर की बात पे फोकस किया। उसके फादर की आंखें काफी उदास थी। उन्हें देख के लग रहा था वह उसे अर्जेंटली कुछ बताना चाहते हैं। हीना बड़ी मुश्किल से अपने फादर की शब्दों को गैस कर पाई। वो उसे मानो आगाह कर रहे थे, डोंट ओपन डोर, यानी कि दरवाजा मत खोलना। हीना अपने फादर की आवाज समझ ही पाई थी कि तभी अचानक एक अजीब टैपिंग शोर के कारण वो सपने से जाग गई। घर के एंट्रेंस गेट को कोई तेज आवाज में बजा रहा था। तभी नीचे से दरवाजे की घंटी भी बजना शुरू हो गई। हीना अपने बिस्तर से उठी और अपने नाइट ड्रेस में ही नीचे की तरफ चल पड़ी। वो घर के मेन गेट पे पहुंची। उसने पीप होल के माध्यम से बाहर देखा। उसे उसके फादर का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर रहे हों। इस दौरान दरवाजे की घंटी लगातार बजती रही। पापा 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, अभी गेट खोलती हूँ। हीना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी उसे अपना सपना याद आता है। सपने में उसके फादर ने कहा था, डोंट ओपन डोर। हीना ने इसके बाद वापस से पीप होल के थ्रू अपने फादर की ओर झांका। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अजीब थे। कुछ तो गलत है, हीना ने सोचा। उनकी आंखें खुली हुई थी और वो काफी घबराए हुए लग रहे थे। हीना ने कुछ सोचा और फिर उसने कहा, पापा, क्या आप अपनी चाबी भूल गए हैं? पापा, मुझे जवाब दो। पापा, प्लीज मुझे रिप्लाई करो। क्या आपके साथ वहाँ और कोई है? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पापा, प्लीज मुझे जवाब दो। जब तक आप कुछ नहीं कहोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजे की घंटी बजती रही और बजती रही। हीना की मल्टीपल रिक्वेस्ट के बावजूद उसके फादर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए हीना ने गेट भी नहीं खोला। पर लगातार डोरबेल बजती रही। इस शोर शराबे के बीच हीना कमरे में एक कोने में दुबक गई। ऐसा लग रहा था कि ये सब मानो घंटों से चला आ रहा हो। आखिरकार शोर शराबे के बीच डरी सहमी हीना को नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने महसूस किया कि सब कुछ शांत था। वह दरवाजे के पास गई और फिर से झांकने लगी। उसके पिता अभी भी वहां थे और उसे घूर रहे थे। पर अब की बार हीना ने सावधानी के साथ गेट खोला और एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया जिसकी कल्पना मात्र भी किसी को भी अंदर तक डरा सकती है। हीना ने दरवाजा खोल के देखा तो उसके सामने उसके फादर का कटा हुआ सर रस्सी के सहारे लटक रहा था। दरवाजे पे किसी ने कील के सहारे एक नोट भी चिपका रखा था जिसपे इंग्लिश में लिखा था, क्लेवर गर्ल, यानी कि समझदार लड़की। शायद हत्यारा हीना को भी मारना चाहता था, लेकिन हीना की समझदारी के कारण हीना ने अपनी जान बचा ली।